प्यारे बहनों और भाइयों, जय मसीह की। प्यारो, मैं परमेश्वर का वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्यारो, जब हम बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसकी एक आयत पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय उसकी एक आयत पढ़ते हैं, तो बाइबल हमें बताती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। प्यारो, बाइबल बताती है कि आदि में परमेश्वर ने दुनिया के पहले इंसान आदम और हवा को बनाकर पृथ्वी पर रखा। परमेश्वर ने फरिश्ते भी बनाए। प्यारो, जब परमेश्वर ने फरिश्तों को, आदम और हवा को बनाया, तो क्या परमेश्वर ने उनको एक रोबोट बनाया था? रोबोट मतलब मशीन बनाया था? क्या आदम और हवा और परमेश्वर और फरिश्ते ही थे? प्यारो, अगर ऐसा था तो फिर परमेश्वर का विरोध करने वाला तो कोई नहीं था। वो जगह तो खाली थी। फिर तो सभी फरिश्तों ने, आदम और हवा ने परमेश्वर की ही मर्जी पूरी करनी थी, क्योंकि परमेश्वर का विरोधी तो कोई है नहीं। तो परमेश्वर ने जो कहना था वो इन्होंने करना था। परमेश्वर जो कहेगा वो एक रोबोट की तरह मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने सबको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ही बनाया था कि मेरी ही मर्जी पूरी हो, जो मैं चाहता हूं ये सब वो ही करें। अगर ऐसा था तो फिर तो ना फरिश्ते बागी होते, ना ही आदम और हवा परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाते, क्योंकि जिसने उन्हें बनाया है जैसे वो चाहेगा वैसे ही वो करेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे आज इंसान रोबोट बनाते हैं, बिल्कुल इंसान की तरह बोलते हैं, वो इंसान की तरह चलते हैं। जो रोबोट इंसान बनाते हैं बिल्कुल इंसान की तरह। इंसान ने बहुत सारे रोबोट क्रिएट किए हैं, अलग अलग तरह के रोबोट, जिस तरह के आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्यारो, ये सब अलग अलग तरह के रोबोट हैं। इन सब का क्रिएटर जो चाहेगा ये वो ही करेंगे। उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। जैसे वो इनकी प्रोग्रामिंग कर देगा ये वैसा ही करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके क्रिएटर का कोई विरोधी नहीं है, कोई विरोधी नहीं है। वो जगह खाली है, कोई विरोधी नहीं जो इनको उसके विरोध में सिखाए, जिससे ये उसकी इच्छा पूरी करने से इनकार कर दे। ऐसा कोई विरोधी नहीं है, वो जगह खाली है। इसलिए ये रोबोट हमेशा हमेशा अपने क्रिएटर की इच्छा ही पूरी करेंगे। इनकी अपनी कोई मर्जी नहीं है प्यारो। लेकिन परमेश्वर ने इंसान को ऐसा नहीं बनाया। परमेश्वर ने इंसान को रोबोट की तरह नहीं बनाया। परमेश्वर ने सबसे पहले अपना विरोधी क्रिएट किया। परमेश्वर ने उस जगह को खाली नहीं रहने दिया। पहले परमेश्वर ने अपना विरोध करने वाला क्रिएट किया, बाद में आदम और हवा और सारी सृष्टि की रचना की और सबको आजाद मर्जी देकर बनाया। सबको आजाद मर्जी देकर उनकी रचना की। सब आजाद मर्जी के मालिक हैं, ताकि
विरोधी इनको मेरे विरोध में सिखाए, इनको भरमाए, इनको गुमराह करे और जे उसका विरोध करके मेरी इच्छा को पूरी करें, उसका विरोध करके मेरी इच्छा को पूरी करें। प्यारो, विरोधी की बातों में ना आकर मेरी आज्ञा को माने, जे अपनी आजाद मर्जी इस्तेमाल करते हुए मेरी तरफ आए। प्यारो, ये परमेश्वर की योजना है कि उस विरोधी के द्वारा सबको परखा जाए, उस विरोधी के द्वारा सबको परखा जाए, और ये मेरी इच्छा से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से मेरी आज्ञाओं को माने, अपनी इच्छा से मेरे हुक्मों को माने। इसीलिए परमेश्वर का वचन उस विरोधी को परखने वाला कहता है। प्यारो, परमेश्वर का वो विरोधी और हमारा दुश्मन शैतान हमें परमेश्वर के विरोध में सिखाता है, परमेश्वर के विरोध में सिखाता है, परमेश्वर के विरोध में भरमाता है कि हम परमेश्वर की नहीं उसकी इच्छा पूरी करें। जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें, विरोधी हमें वो सब करने से रोकता है। ऐसा करके वो हमें नाश करता है, हमें बर्बाद करता है, हमें उजाड़ता है। और परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि नाश करने वाला और उजाड़ने वाला मैंने क्रिएट किया है, मैंने बनाया है। क्यों? ताकि इंसान अपनी आजाद मर्जी से मेरी तरफ आए। सो प्यारो, परमेश्वर ने जो आजाद मर्जी देकर हमें क्रिएट किया है, उस आजाद मर्जी का फायदा विरोधी उठाता है। इस कारण आज बहुत लोग परमेश्वर की नहीं बल्कि उस विरोधी की इच्छा पूरी कर रहे हैं और उस विरोधी की इच्छा पूरी करने में लगे रहते हैं और नाश हो रहे हैं। प्यारो, आज से प्रण करो कि हम अपनी आजाद मर्जी का फायदा विरोधी को कभी नहीं उठाने देंगे, विरोधी को कभी नहीं उठाने देंगे, कभी नहीं उठाने देंगे। आमीन, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।